जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे महाभारत के द्रौपदी चीरहरण जैसा बताया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। यह तस्वीरें महर की हैं, जहां गीता जयंती के अवसर पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन यह कार्यक्रम एक बड़ी राजनीतिक बहस में बदल गया। जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी का आरोप है कि उन्हें दीप प्रज्वलन के दौरान अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, मंच पर स्वागत के दौरान भी उनके साथ भेदभाव हुआ। जयंती तिवारी ने मंच पर जाकर इसका कड़ा विरोध किया। हमारे इस कार्यक्रम को प्रावधान हुआ है, इसलिए खूब तकलीफ है। क्या हो गया बताओ? मुझे कोई जोर से चिल्लाया, बोले तुम्हारी बहुत गलती है। मेरी गलती है। आप और तेज चिल्लाओ। मैंने ये बोला कि आपके अध्यक्ष आप मेरा सम्मान न करो, मैं आपके नहीं बोल, मैंने अध्यक्ष के बोला, मैं बोलूँगा। अरे हो गया। अध्यक्ष है वो, आप जब की बात कर दिया, आपके अध्यक्ष है कि नहीं? गलत नहीं है तो मैंने भी विधायक, मैं विधायक नहीं मानता। लाओ भैया बोल रहे हैं कि आपकी अरे नहीं। जयंती तिवारी ने कहा कि यह घटना उन्हें महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की याद दिलाती है। उन्होंने बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार और महिला अपमान के आरोप लगाए। यह घटना महिलाओं के अपमान का जीता जागता उदाहरण है। मैं इस लड़ाई को दिल्ली से लेकर भोपाल तक ले जाऊंगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना। मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया, कार्यक्रम में गई, सभी उपस्थित थे, मैं भी थी। अध्यक्ष थे कमलेश सोहानी थे, सतना जिला के भी अध्यक्ष थे, रामखिलामन कोल थे, गीता संतोष सोनी भी थे, सभी बहुत जनप्रतिनिधि थे और सभी जनता थी, हमारी बहनें थी और बटुक थे। वहाँ पर क्या हुआ, कार्यक्रम हुआ, जैसे कहते हैं कि खड़े हो जाओ जोत प्रज्वलन करने के लिए, तो मैं भी खड़ी हो गई और वहाँ बगल में मेरे विधायक जी खड़े थे, अध्यक्ष जी खड़े थे और उपाध्यक्ष मतलब सभी खड़े थे और मेरे बगल में गीता सोनी जी खड़ी हुई थी। तो पहले विधायक जी ने जोत प्रज्वलित करी, फिर अध्यक्ष जी ने करी और गीता जी को दे दी। अब गीता जी ने मुझे दिया जोत जलाने के लिए, तो मेरे गीता जी से जो है विधायक जी छुड़ाने लगे। तो गीता जी बोली कि नहीं नहीं पहले महिला आ गई है, तो मेरे को दिया, तो मैंने जोत प्रज्वलित करके प्रणाम किया माता शारदा को। उसके बाद जैसे ही रीते तो तुरंत मुझे डांटने फटकारने में लग गए विधायक जी। बोले लगे तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, ऐसा नहीं चलेगा और जहाँ जहाँ देखो तहाँ तुम आगे होती रहती हो। तो मैं पहले तो कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप रही। मैंने कहा चलो हो गया, कुछ नहीं बोलती हूँ, हम मेरे से वरिष्ठ है, थोड़ा कुछ नहीं बोलती। फिर बैठ कर आगे चल के वहाँ मंच में बैठी। अब जब मंच में सबका स्वागत हुआ, लास्ट में मेरा स्वागत करवाया गया, लास्ट में, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए मेरा लास्ट में स्वागत कराया, इसमें भी एक अपमान है मेरा। तो मैंने कहा किनारे हटाइए, फिर मेरा सम्मान ही मत कराइए। फूल और गुलदस्ता मैंने हटा दिया, चाय लेके आया, मैंने कहा इसको भी हटाइए। फिर उसके बाद महात्मा जी थे, उन्होंने भाषण दिया। उसके बाद फिर जब मेरे को बहुत मैं भावुक हो गई, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्त हो और महिला को सशक्त कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी महिलाओं के चरण धो रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं ऐसे भ्रष्टाचारी में घुसे हैं। जब से विधायक जी बने हैं तब से हर एक जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। ये बताइए ऐसा अपमान कहाँ तक और कौन सहेगा। मैंने बहुत सहा, आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, आज मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने अपनी भावना को निकालते हुए मैंने फिर खड़े होकर मंच में कहा कि विधायक जी आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो बोले मैं ऐसा ही करूंगा, मैं विधायक नहीं हूँ, कर लो जो करना हो। फटाक से माइक लिए और मेरी बात को जो है सुनने के बाद उसका चलिए। तो आज की स्थिति इस तरह है कि जब से विधायक बने हैं मैहर के श्रीकांत जी लगातार सभी जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो हैं अधिकारी हमारे जो जुड़े हुए हैं उन सभी का अपमान किया जा रहा है। कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ सहते हैं और उनके पीछे पीछे भागते हैं।
पर मैं जनप्रतिनिधि ऐसी हूँ कि मैं सहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी से दबी नहीं हूँ और ना ही मैं दबूंगी। ये तो इस तरह की स्थिति हो गई है हमारे महल की कि जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी देख रहे थे। लेकिन आज मैं द्रौपदी का आज इस बार कहने का ये है कि कहते हैं कि द्रौपदी को ही अब स्वयं इस तरह की द्रौपदी जयंती तिवारी स्वयं अपने आप में आगे आत्मनिर्भर बनेगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुझे यहाँ से जहाँ तक जाना हुआ, दिल्ली तक भी जाना हुआ, तो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मैं किसी से नहीं दबती हूँ। और मैंने यही सारी बातें मैंने भोपाल में सभी अधिकारी को, अपने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को, सभी को पहुंचा दी है और यह आगे तक लड़ाई लड़ेगी। बस मैं न्याय चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि के साथ। जयंती तिवारी ने चेतावनी दी है कि वह इस मामले को हर स्तर पर उठाएंगी और महिला सशक्तिकरण के लिए यह लड़ाई लड़ेंगी। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या जयंती तिवारी को न्याय मिलेगा? क्या विधायक पर कार्रवाई होगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।